Hello everyone. So today we will start a new chapter. And the name of the chapter is 18th century political formation. Begin the chapter. Chapter 8, 18th century political formation. Learning objectives. Now, through this chapter, we'll be knowing about the later Mughal and decline, rise of independence kingdom, and foreign invasion. Let's warm up. Why were the great Mughals called so? Who was the last of them, and where did his reign end? Now let's start. Deccan policy का disastrous effect रहा इकोनॉमी पर मुगल ट्रेजरी. बहुत सारे चीफ्स और फिड्यूटरीज टू द मुगल कोर्ट उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस बाय कार्विंग आउट देयर इंडिपेंडेंट किंगडम्स. जब सेंट्रल अथॉरिटी मुगल्स की कोलैप्स हुई, सबसे प्रोमिनेंट अमंग दीज वर हैदराबाद, अवध एंड बंगाल. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एडवांटेज लिया पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का एंड इंस्टेबिलिटी फॉलोइंग द डिक्लाइन मुगल्स. इनफैक्ट हम देखेंगे हाउ ये दोनों फैक्टर्स ने एक्चुअली फैसिलिटेट किया टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी. Period also marked the end of medieval period or beginning of the modern age. As the changes जो occurred हुए, they were not only political ही नहीं थे, but also social और economic भी. There was also a perceived change था in the mindset of the people. Later Mughals and decline. You know that औरंगजेब ने spend करे अपने 25 years अपनी life के wars में fight किया. So during that long period, unrest broke out or in other parts of the empire. पंजाब में सिख ने क्या करा, they began to assert their independence को assert करना. गंगा यमुना दोब में पीजेंट अनरेस्ट फ्रीक्वेंट हो गया, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया. अब मुगल आर्मी जो है वो बिजी रहने लगी मार्चिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द एम्पायर टू द अदर टू पुट डाउन रिबेलियन. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 सी में उनके जो सक्सेसर थे वो अनेबल टू होल्ड मुगल एम्पायर को एक साथ जोड़कर नहीं रख पाए. जब औरंगजेब की डेथ हुई, उनकी 3 सन्स थे, बहादुर शाह, मोहम्मद आजम और काम बख्श. वो गद्दी के लिए लड़े. बहादुर शाह ने डिफीट करा अपने ही भाई को और थ्रोन गद्दी हड़प ली 1707 सी. उन्होंने शाह आलम का नेम लिया और हाउएवर ही वाज ऑलरेडी 65 के थे जब वो एम्परर बने. अब 17th सेंचुरी के एंड पे जो पावर थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की वो कमजोर पड़ गई. मर्चेंट्स और फ्यूडल लॉर्ड्स ने क्या करा, दे स्टार्टेड टेकिंग ग्रेटर कंट्रोल, उनके हाथ में आ गया ट्रेड का. अब जब वेल्थ जो इंक्रीज वेल्थ थी मेड देम, उन्हें पावरफुल बन गई वो और उन्होंने शिप्स ओन करे, कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट्स, मेंटेन्ड आर्मीज एंड दे बिकेम सेल्फ मेड जागीरदार. फॉरेन इन्वेजन्स. नादिर शाह, रूलर ऑफ ईरान, plundered the city of Delhi in 1739 and carried away with him immense wealth. अपने साथ कैरी करा. कोहिनूर ऑफ डायमंड भी वो लेकर गए एंड द ज्वेल स्टार्टेड पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां. शाहजहां की एक गद्दी जो थी जिसमें ज्वेल पीकॉक थ्रोन, उसमें भी जो हीरे जड़े हुए थे वो तक. तो एक कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड द वेल्थ जो लोकेटेड थी फ्रॉम दिल्ली एज फॉलोज. जैसे 60 लाख ऑफ रुपीज थे और कुछ 1000 गोल्ड कॉइन्स थे, नियरली 1 करोड़ worth of gold ware, nearly 50 crores worth of jewels, and most of them unrevealed in the world, and above included peacock throne. अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड किया इंडिया 5 times 1748 to 1761 में. उसका टोटल प्लंडर भी एस्टिमेट हुआ एट ₹70 करोड़, जिसने इनेबल किया हिम टू एग्जेम्प्ट हिज ओन किंगडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर 3 years. दिल्ली लीव करने से पहले आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में अहमद शाह ने डिक्लेयर करा शाह आलम सेकंड एम्परर. राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स. लेटर मुगल्स कुड नॉट कंट्रोल, नहीं कर पाए प्रॉस्पेरस रीजन्स को विच वर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर. गवर्नर जो थे इन रीजन्स के वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे एंड जब अपॉर्चुनिटी आई तो उनमें से बहुत सारे अब्सॉर्ब टू पावर हो गए. उन्होंने नई स्टेट्स को सेटअप किया. ये जो नई स्टेट्स हैं इनको कहते हैं सक्सेशन स्टेट्स. बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, इनमें से कुछ स्टेट्स हैं. बंगाल. मुगल गवर्नर मुर्शिद कुली खान जो अपॉइंट हुए गवर्नर ऑफ बंगाल बाय फारूक अली साइड, उन्होंने डिक्लेयर करा इंडिपेंडेंस. अवध. बुरहान मुल्क सादत खान, उनको गवर्नर ऑफ अवध बनाया गया 1722 में बाय द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह. हैदराबाद. चिनकलीज खान जो हैड बीन गिवन टाइटल दिया गया निजामुल मुल्क को, ही वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ डेक्कन इन 1712 बाय मुगल एम्परर फारूक सैयद. उन्होंने कंसोलिडेट करा अपना रूल और एक्ट करा इंडिपेंडेंट रूलर मुगल क्राउन के अंडर. उन्होंने असफ जाही डायनेस्टी फाउंड करी. उनके सक्सेसर्स को निजाम्स ऑफ हैदराबाद कहा गया.
मैसूर, हैदर अली ने स्टैब्लिश करा इंडिपेंडेंट किंगडम मैसूर का बाय अनसर्पिंग पावर फ्रॉम द वुडयार ब्रदर्स। उन्होंने बैटल्स जीती अगेंस्ट निजाम ऑफ हैदराबाद, द मराठास एंड इंग्लिश। उनकी डेथ हुई सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में। वो और उनका जो बेटे थे टीपू सुल्तान, दे वर एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड जनरल्स। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है ऑन अकाउंट ऑफ हिज ब्रेवरी की वजह से। टीपू ने अंडरटुक किया बहुत सारे स्टेप्स टू स्ट्रेंथन हिज किंगडम, like encouraging trade and industry and applying Western methods in warfare. Even वो introduce करा उन्होंने series of weights and measures, calendar, coinage and employed both हिंदू और मुस्लिम को ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उनको एम्प्लॉय किया। सिक्स जो थे दे वर नॉट सक्सेसफुल, नहीं हो पाए एक सेपरेट स्टेट को स्टैब्लिश करने में अपने लिए। डिस्पाइट द फॉर्मेशन ऑफ खालसा बाय गुरु गोबिंद सिंह, उनकी डेथ के बाद सिक्स ने ऑर्गेनाइज करा अपने आप को अंडर अ केपेबल लीडर बंदा बहादुर। उन्होंने ट्राई किया वो रेजिस्ट करना मुगल्स को एंड इवन ओवररन द इंटायर टेरिटरी बिटवीन लाहौर एंड दिल्ली, बट मुगल्स डिफीटेड देम डिसाइसिवली। हाउएवर जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी पंजाब में वो फेवरेबल हुई सिक्स के लिए फॉलोइंग द इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह फ्रॉम पर्शिया एंड अहमद शाह अब्दाली फ्रॉम अफगानिस्तान। अब टेकिंग एडवांटेज सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाकर बिटवीन अफगान्स और फॉलोअर्स ऑफ नादिर शाह के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, सिक्स ने क्या करा, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया छोटे छोटे ग्रुप्स में, जिसका नाम रखा मिर्जी। अब उन्होंने ऑक्यूपाइड करे अलग अलग रीजन्स, प्रोविंस बाय प्रोविंस, और डिवाइड कर दिया टेरिटरीज को अमंग देमसेल्व्स। सून उन्होंने गवर्नर्स ऑफ अहमद शाह को ड्रॉव करा अब्दाली फ्रॉम सरहिंद एंड लाहौर। मिल्स ने कॉपरेट किया विद एक दूसरे के साथ, लेकिन वो यूनाइट नहीं हो पाए एज अ सिंगल पावर। इट वाज ओनली अंडर राजा रंजीत सिंह जो थे उनका जब रूल हुआ ऑफ द सुकर चकिया मिसल, तो उन्होंने यूनाइट किया सिख किंगडम को। फाइनली सिख ने स्टेट एक फॉर्म करी गई और मिसेस एक्सेप्टेड राजा रंजीत सिंह को अपना रूलर माना गया इन 1801। राजपूत जो थे, बहुत सारे राजपूत चीफ्स ने एंजॉय किया सपोर्ट मुगल्स का एंड सपोर्टेड देम इन रिटर्न। हाउएवर रिलेशंस स्टार्टेड हुए टू डिटोरिएट अंडर औरंगजेब, क्योंकि उनकी स्ट्रिक्ट रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की। ही एलिनेटेड द राजपूत स्टेट्स ऑफ मारवाड़, मेवाड़ एंड जयपुर। विद द राइज ऑफ जट्स, मराठास एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स, उनकी जो पोजीशन डिक्लाइन हो गई। मोस्ट नोटेबल राजपूत रूलर थे किंग ऑफ अंबर, सवाई राजा जैसे। वो नोन थे फॉर बिल्डिंग ऑफ द सिटी ऑफ जयपुर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन नोन एज जंतर मंतर एट उज्जैन, जयपुर, मथुरा, दिल्ली एंड बनारस। उन्होंने he also took up the cause of women and worked actively against the practice of sati. केस स्टडी मराठास। छत्रपति शिवाजी पैदा हुए 1627 में। वो बेटे थे शाहजी भोसले के, जागीरदार ऑफ बीजापुर स्टेट। उन्होंने रिसीव करा ट्रेनिंग इन स्टेट क्राफ्ट एंड वॉरफेयर अंडर दादाजी कोंडादेव। उनकी मदर जीजाबाई ने इंस्टिल किया उनके अंदर वर्च्यूज ऑफ डिटर्मिनेशन, ब्रेवरी एंड पैट्रियोटिज्म, जब बाय टेलिंग हिम हीरोइक टेल्स फ्रॉम द एपिक। उन्होंने ऑर्गेनाइज करा मराठा हिल ट्राइब्स इनटू अ मिलिट्री फोर्स। उन्होंने डेवलप करा एक नया मेथड ऑफ वॉरफेयर कॉल्ड गुरेला वॉरफेयर, जो इन्वॉल्व करता है सरप्राइज अटैक्स ऑन द एनिमी। उन्होंने इस मेथड को यूज किया टू अटैक टेरिटरीज ऑफ बीजापुर एंड वाज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग सेवरल फोर्ट्स। रिलेशंस विद द मुगल्स। राइजिंग पावर ऑफ छत्रपति शिवाजी ने थ्रेटन करा औरंगजेब को जैसे ही स्टार्टेड अटैकिंग मुगल टेरिटरी। 1663 में औरंगजेब ने एक फोर्स भेजी अंडर शाइस्ता खान, जो मुगल गवर्नर थे डेक्कन के। मराठा फोर्सेस ने अटैक करा शाइस्ता खान को एट नाइट, वुंडिंग हिम, चोट लगी, उन्हें मारने की कोशिश करी के बेटे को। मुगल फोर्सेस को ओवर पावर कर दिया गया। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी ने अटैक करा मुगल पोर्ट ऑफ सूरत 1664 में। औरंगजेब ने अपने ट्रस्टेड एडवाइजर को वहां पर भेजा, राजा जयसिंह को, कि डील करे। छत्रपति शिवाजी को डिफीट कर दिया गया और साइन करवाया गया ट्रीटी ऑफ पूर्णधान 1664। और अंडर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी उन्हें सरेंडर करना पड़ा बहुत सारे फोर्ट्स को, और औरंगजेब को मिलना पड़ा पर्सनली आगरा में। वहां पर उनके साथ ह्यूमिलेट किया गया, उनको जेल में बंद करा दिया गया, उनके साथ उनके बेटे को भी, संभाजी को भी। वो एस्केप्ड हो गए फ्रॉम कैप्टिविटी कंसील्ड इन बास्केट्स ऑफ स्वीट। उसके एस्केप, आगरा से भागने के बाद छत्रपति शिवाजी ने रिज्यूम करा अपनी एक्टिविटीज मुगल्स के अगेंस्ट। उन्होंने प्रोक्लेम करा अपने आप को छत्रपति 1674 में रायगढ़, और फिर उन्होंने अपनी फाउंडेशंस बनाई अपना मराठा। उन्होंने जिंजी को कैप्चर करा, वेलोर एंड पार्ट्स ऑफ मैसूर बिफोर हिज डेथ इन 16। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। किंगडम डिवाइड हुआ फ्रांस और प्रोविंसेस में, जो फर्दर सब डिवाइडेड हुए इन तरफ डिस्ट्रिक्ट्स।
मौजा सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज को लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था अंडर अ पेटल। किंगडम जो था इट वाज एडमिनिस्ट्रेड विद द हेल्प ऑफ अष्ट प्रधान और काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर कंसिस्टेड ऑफ फॉलोइंग मिनिस्टर: पेशवा मुखिया प्रधान प्रिंसिपल मिनिस्टर, पंडित राव मिनिस्टर ऑफ फॉर रिलीजन, न्यायाधीश चीफ जस्टिस, दाबीर द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सेनापति द कमांडर इन चीफ, सचिवा द मिनिस्टर्स रॉयल रिस्पोंडेंट्स, मजूमदार द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू एंड मंत्रा द होम। लैंड रेवेन्यू बेस्ड था असेसमेंट ऑफ लैंड पर। स्टेट्स का शेयर फिक्स्ड किया गया एट 2/5 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, और जो सिस्टम है जागीर्स का वो एबॉलिश किया गया। एक डायरेक्ट सेटलमेंट की गई विद कल्टीवेटर्स, लोन्स गिवन उनके जरूरत के समय पे। मराठास ने भी कलेक्ट करे 2 तरह के टैक्सेस फ्रॉम एरियाज जो डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं वहां से। चौथ, 1/4 ऑफ द असेस्ड रेवेन्यू पेड किया गया एज अ ट्रिब्यूट टू प्रेजेंट प्लंडर बाय देम imposed on captured area। चार देशमुखी 1/10 जो है असेस्ड रेवेन्यू देश मांडेड बाय छत्रपति शिवाजी एज सेल्फ प्रोक्लेम्ड चीफ हेडमैन ऑफ महाराष्ट्र। मराठा आर्मी, छत्रपति शिवाजी परफेक्टेड द आर्ट ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। उन्होंने मेंटेन किया एक वेल ट्रेन्ड और डिसिप्लिन आर्मी विद स्ट्रॉन्ग कैवलरी, आर्टिलरी, नेवी एंड इन्फेंट्री। उनके सोल्जर्स थे उनको अच्छा पे किया जाता था, उनसे कैश रिसीव किया सैलरीज। ही इंसिस्टेड हाई मोरल वैल्यूज पे इंसिस्ट किया अपने सोल्जर्स ने। उन्होंने एक सीरीज ऑफ वेल मेंटेन्ड और स्ट्रांगली गैरिसन फोर्ट्स को बिल्ड किया डिफेंस के लिए। कम से कम भी 280 फोर्ट्स थे उनके पोजेशन में, और हर एक फोर्ट जो था वो हवलदार के अंदर था। ही वाज असिस्टेड बाय अ सुबादार फॉर सिविल एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सक्सेसर्स ऑफ छत्रपति शिवाजी के जो बेटे थे संभाजी, उन्होंने सक्सीड किया। संभाजी ने कंटिन्यू करी स्ट्रगल मुगल्स के अगेंस्ट। उन्हें कैप्चर करा गया, टॉर्चर करा गया, 1689 में उनको मार दिया गया, जबकि उनका जो बेटा शाहू था वो औरंगजेब ने जेल में डाल दिया। संभाजी का जो स्टेप ब्रदर था राजा राम, उसने मराठा एम्पायर को गद्दी ली और लड़े वो मुगल्स के लिए, मुगल से सक्सीड करे गए अपने माइनर सन शिवाजी सेकंड से। उनकी वाइफ थी ताराबाई, वो एक्टेड हर सन्स लेजेंड। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो शाहू को रिलीज किया गया। उससे सिविल वॉर हुआ दोनों ब्रांचेस ऑफ मराठा के। शाहू को बस सपोर्टेड पेशवा बालाजी ने सपोर्ट किया, विश्वनाथ ने। शाहू ने मैनेज करा कि वो गद्दी को फिर से कैप्चर कर सके। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया अपने उसके सपोर्ट के लिए, लेकिन शाहू एक इनकम्पिटेंट रूलर था। उसने एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया बालाजी विश्वनाथ के हाथ में, जो रियल रूलर बने, और बाद में पावर पास हो गई पेशवा से। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने एक नया सिस्टम गवर्नमेंट का शुरू किया, और इस उनके अंडर क्या था, जो पेशवा का ऑफिस बना, उन्होंने रिस्टोर कर दिया पीस एंड ऑर्डर को और इंप्रूव करी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट थ्रू अ ट्रीटी विद द सईद ब्रदर्स। उन्हें वापस मराठा टेरिटरीज मिल पाई जो मुगल्स ने कैप्चर करी थी। उन्होंने सिक्योर करा राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम 6 मुगल प्रोविंसेस इन द डेक्कन, और उनके ही अंडर पावर और प्रेस्टीज जो है मराठास की वो ट्रेमेंडसली। माजी राव सक्सीडेड, अपने फादर को सक्सीड किया। बालाजी विश्वनाथ एंड वाज आल्सो एक एबल कमांडर थे एज वेल एज क्लेवर स्टेट्समैन। उसके अंडर मराठा पावर जो रीच टू जेनिथ, उन्होंने फॉर्मुलेट करा मराठा पॉलिसी ऑफ नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन। मराठा एम्पायर रीच्ड हुआ एज फार एज मॉडर्न डे बिहार, झारखंड, उड़ीसा इन द ईस्ट, पंजाब इन द नॉर्थ। उन्होंने फॉर्म किया एक मराठा कॉन्फिडेंसी यूनियन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पेशवा वाज उनका रियल हेड। इट कंसिस्टेड ऑफ द गायकवाड़ास ऑफ बड़ौदा, भोसलेज ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। ये चीफ्स को ऑटोनॉमी दी गई इन फॉर्मर मुगल प्रोविंसेस। बालाजी बाजीराव सक्सीड करा उन्होंने अपने फादर बाजीराव को और थर्ड पेशवा बने। उनकी डेथ के बाद अब शाहू 750 में वर्चुअल रूलर बने। उन्होंने अपने फादर के ही फुटस्टेप्स को फॉलो करा, मराठा एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश करी अलग डायरेक्शंस में, और सक्सेसफुली ने सेंट्रल इंडिया को, बंगाल, हैदराबाद, दिल्ली को इन्वेड। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है मराठास ने एक्सटेंड करा इन्फ्लुएंस ओवर दिल्ली और पंजाब, जो रिप्रेजेंटेटिव अंडर था अहमद शाह अब्दाली के अंदर। अहमद शाह अब्दाली की जो फोर्सेस थी और मराठास की वो पानीपत पे 1761 में मिले। मराठा ने फोर्स किया अंडर सदाशिव राव भाऊ, वो डिफीट भी पानीपत पे से डिक्लाइन हुए मराठास, और उससे अपॉर्चुनिटी मिली यूरोपियंस को कि वो अपना बेस बना सके इंडिया। क्या कॉज हुए मराठास के डाउनफॉल से? मराठा सरदार जो है वो यूनाइट नहीं कर पाए, एक लीडर के अंदर काम नहीं कर। उन्होंने अपने फायदा देखा, अपने पर्सनल गेम देखे। उनका वाइड एरिया था अपने कंट्रोल में, लेकिन इफेक्टिव कंट्रोल उसके ऊपर नहीं था। उनकी जो पॉलिसी थी कि प्लंडर करना, लूट करना, राजपूत के सपोर्ट करना, जट्स एंड सिख्स का, तो वो एलिमिनेट करी।
वो फेल्ड हो गए, स्टेप्स नहीं ले पाए एग्रीकल्चर और ट्रेड इंडस्ट्री को बढ़ाने में। उनका जो सिस्टम था गुरिल्ला वारफेयर, वो सक्सेसफुल प्रूव हुआ सिर्फ एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, फिर वो उसको और मॉडर्नाइज नहीं कर। ग्लॉसरी, मिसल्स, a small group of 6 Tarabs district, Mauzaz sub-district. Quick review. Weak Mughal rulers ascended the throne after the death of Aurangzeb. Decline of Mughal empire resulted in emergence of autonomous kingdom controlled by Mughal officials. Succession states जैसे कि Bengal, Awadh, Mysore, Hyderabad were formed. 6 Rajputs and Marathas established independent state. Raja Ranjit Singh united Sikh missiles to form independent kingdom. छत्रपति शिवाजी ने ऑर्गेनाइज करा मराठा हिल ट्राइब्स का मिलिट्री फोर्स, उन्होंने डेवलप करा Gunala method of warfare and laid the foundations of Maratha state. उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर and a land revenue system to the state. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.